Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss the discovery of methanol or methyl alcohol. Initially, it was prepared by Robert Boyle in 1661. और किससे बनाई गई थी? इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1661 बाय वुड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, कि उसने वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की थी। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे की जाती है? उसने वुड को हीट किया था इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एब्सेंस ऑफ एयर एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वुड वाज चेंज्ड इनटू methanol that was just about 5%. Remaining 95% was miscellaneous compounds. Miscellaneous compounds जो हैं वो प्रोड्यूस हुए थे डिफरेंट कंपाउंड से, जो कि प्रोड्यूस हुए थे। मैथानोल 5% थी, और यहाँ से जो मैथानोल 5% थी इसको सेपरेट किया गया किस अमल के ज़रिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए। व्हाट इज़ कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे एब्सोल्यूट 100% प्योर जो है मैथानोल हासिल हो जाती है। मीन मैथानोल को वुड से रॉबर्ट बॉयल ने तैयार किया था, इस वजह से मैथानोल को हम वुड स्पिरिट का नाम भी देते हैं। दैट्स वाई मैथानोल इज आल्सो कॉल्ड एज वुड स्पिरिट, because it is produced from the destructive distillation of wood. That's why it was called as wood spirit. तो हमने क्या तैयार कर लिया? वुड स्पिरिट। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई मैथानोल इज कॉल्ड एज वुड स्पिरिट। तो जो हमने कवर कर लिया है। तो जो नेक्स्ट जो है ये अर्लियर प्रोड्यूस होती थी अबाउट 1661 के अंदर। आजकल लेटरली हम इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर मैथानोल तैयार करनी हो तो उसके लिए हम वाटर गैस का मिक्सचर लेते हैं, और वाटर गैस में क्या आता है? उसमें आता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रेशो कितनी ली जाती है? 1:2। इसका मतलब है कि 1 मोल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है तो हाइड्रोजन कितने मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे। इनको रिएक्ट करवाते हैं, और रिएक्शन कैसे करवाया जाता है? उसके लिए प्रेशर रखा जाता है 200 atm, और टेम्परेचर रखा जाता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 atm प्रेशर एंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और साथ में कैटालिस्ट होता है जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। तो ये जो वाटर गैस है ये चेंज हो जाती है किस में? मिथाइल अल्कोहल में, या वुड स्पिरिट में, मैथानोल में, और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार की जाती है। ये सारा अमल कैसे होता है इसको ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। इनिशियली हम वाटर गैस लेते हैं 1:2 में, और इन गैसेस में इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। इन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम गैस प्योरीफायर से पास करते हैं, और जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो रिमूव हो जाती हैं। जब ये इम्प्यूरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसको पास करेंगे थ्रू कंप्रेसर, और कंप्रेसर का क्या काम होता है? इसको कंप्रेस करता है अबाउट 200 atm प्रेशर। तो जब 200 atm प्रेशर लगाया जाता है, गैस हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं,
हॉट हो जाती है, इसको कैटालिटिक टावर में शिफ्ट किया जाता है। तो कैटालिटिक टावर में फर्दर हाई टेम्परेचर होता है, हीटिंग कॉइल लगी होती हैं और ऊपर हमने क्या रखा होता है, कैटालिस्ट। हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर कितना होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेन टावर है, तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड इन कॉइल का टेम्परेचर होता है। ऊपर कैटालिस्ट होता है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। इन कैटालिस्ट की मौजूदगी में क्या होता है कि ये जो वाटर गैस है जो कि कंप्रेस हो चुकी है, प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया है, कंप्रेस होकर हाई टेम्परेचर पर वेपर्स की फॉर्म में मेथनॉल बन जाता है। लेकिन मेथनॉल किस फॉर्म में बना है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। रिएक्शन हो जाएगा, इन वेपर्स को कंडेंस किया जाता है, हाई टेम्परेचर होता है, कंडेंसर से पास किया जाता है, कंडेंसर उसको कूल अप करता है, ठंडा कर देता है और ठंडा होकर आगे जो है हमारे पास मेथनॉल लिक्विड फॉर्म में अचीव हो जाता है। वेपर से लिक्विड फॉर्म में कंडेंसर ने बदलना है। लेकिन सारी गैसेस रिएक्ट नहीं करती, कुछ ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन या वाटर गैस ऐसी भी हैं कि जो रिएक्ट नहीं करती। उनको क्या किया जाता है, एक रीसाइक्लिंग पंप होता है, मेथनॉल लिक्विड फॉर्म में अचीव हो जाता है। जो गैसेस अनरिएक्टिंग हैं उनको रीसाइक्लिंग पंप के ज़रिए शिफ्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स कंप्रेसर, और कंप्रेसर अगेन उनको कंप्रेस करता है और भेज देता है टुवर्ड्स कैटालिटिक टावर। इस तरह से हमारे पास मेथनॉल 100% अचीव हो जाती है। बार बार जो गैस बचेगी उसको रिसाइकल करेंगे कंप्रेसर के जरिए, अगेन वो कैटालिटिक टावर में कंडेंसर में आएगी, मेथनॉल बनेगा। तो इस तरह से जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन या वाटर गैस होगी उससे हम मेथनॉल अचीव कर लेंगे। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। अब इसके बाद जो है अगला जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्पेक्टेटर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, and today we are going to discuss very important article, that is production of ethanol, ethyl alcohol। Dear students, ethanol जो है कैसे प्रोड्यूस होता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड ओवर ये फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। और फर्मेंटेशन किसकी की जाती है, स्टार्च की, मोलासेस की और फ्रूट जूसेस की। ये फर्मेंटेशन होती क्या है, सादा लफ्ज़ों में फर्मेंटेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें फ्रूट्स को गलाया और सड़ाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कच्ची शराब। कच्ची शराब कैसे तैयार की जाती है, तो शराब भट्टी, शराब वाली शराब कैसे तैयार की जाती है इसको हम डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं, घड़े में फ्रूट जूसेस, ग्रेप्स को दबा देते, उसमें स्टार्च होता है और हम गंदी जगह पे उसको दबा देते हैं। क्या होता है, वो ग्रेप्स को पहले उल्ली लगती है। उल्ली क्या होती है, यीस्ट, वो एंजाइम सेक्रेट करती है, रिएक्शन होता है और ये लंबा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस होता है, इसका रेट बहुत स्लो होता है, मंथ भी लग सकता है, कई वीक्स भी लग जाते हैं और इसके ज़रिए एथानॉल तैयार होता है। एथानॉल तो कैसे किया जाता है, व्हाट इज़ कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। बायोकेमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में होता है, विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। और वो एंजाइम कौन सेक्रेट करता है, दे आर सेक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उल्ली होती है, यीस्ट होती है जो कि ये एंजाइम सेक्रेट करती है। तो फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम, और कौन से क्रिएट करेगा उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज यीस्ट। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि ये मेन रिएक्शन इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन में। इसमें मेन रिएक्शन होता है कि इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है उसकी फर्मेंटेशन होती है। और ग्लूकोज की फर्मेंटेशन किस एंजाइम की मौजूदगी में होती है, ज़ाइमेज की मौजूदगी में, जो कि यीस्ट से निकलता है और उससे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और
फर्मेंटेशन करवाने के लिए कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं। व्हाट आर कॉल्ड ऑप्टिमम कंडीशंस? वो वाली कंडीशंस के जिनमें हम प्रोडक्ट मैक्सिमम हासिल करते हैं, उन कंडीशंस को हम ऑप्टिमम कंडीशंस का नाम देते हैं। तो ऑप्टिमम कंडीशन इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। इसका मतलब है जो घड़े में आपने पानी रखा हुआ है या ग्रेप्स रखे हुए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। क्यों? पानी नहीं होगा तो वो गले सड़ेगा नहीं, तो नमी होनी चाहिए, सोल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए, प्रॉपर एरेशन, हवा की मौजूदगी होनी चाहिए। हवा भी नहीं होगी तो वो फिर भी डिकम्पोज नहीं होगा। देयर मस्ट बी प्रॉपर एरेशन, नो प्रिजर्वेटिव्स। अगर प्रिजर्वेटिव्स आप ऐड कर दोगे तो वो जो फूड होता है, मोलेसिस होता है या स्टार्च होता है, वो डिकम्पोज नहीं होगा। 3 ऑप्टिमम कंडीशंस हो गई। नो एरेशन, सॉरी, देयर मस्ट बी एरेशन, dilute solution, no preservative, and the last condition is टेम्परेचर। इंजाइम की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होता है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर की रेंज इस टेम्परेचर के इन बिटवीन होनी चाहिए। दीज आर दी ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब हम आते हैं कि हमने फर्मेंटेशन किस किस की करनी है और कैसे करनी है। उसके लिए हम सबसे पहले फर्मेंटेशन करवाएंगे मोलेसिस की। व्हाट आर कॉल्ड मोलेसिस? डियर स्टूडेंट्स, मोलेसिस जो होते हैं ये रेजिडुअल मटेरियल होता है, बचा कुचा मटेरियल। ये ब्लैक कलर का होता है, मैल होती है जो कि चीनी से उतरती है। कैसे ऑब्टेन होती है? आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। चीनी की अगर हम क्रिस्टल तैयार करते हैं, किससे? केन शुगर जूस, गन्ने के जूस से जब की चीनी तैयार की जाती है, उसकी जो ब्लैक कलर की मैल होती है उसको हम मोलेसिस का नाम देते हैं। और मोलेसिस का फार्मूला वही होता है जो कि सुक्रोज का होता है, C12H22O11। डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है, वाटर, डेफिनेटली हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। तो इन पर जो एंजाइम एक्ट करता है उसका नाम होता है इनवर्टेज। और ये भी कहाँ से आएगा? यीस्ट से। तो ये जो आपके पास मोलेसिस है ये कन्वर्ट हो जाएगा, मोलेसिस है ये, और मोलेसिस चेंज हो जाएगा किस में? C6H12O6 प्लस C6H12O6। 2 चीज़ें बनेगी, एक बनेगा इससे ग्लूकोज और एक क्या बनेगा इससे? फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ऑब्टेन्ड होंगे। अब इससे जो ग्लूकोज हासिल होगा वो मेन रिएक्शन है C6H12O6। इस पर एंजाइम एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम कहाँ से आया? यीस्ट से। तो यीस्ट वाले एंजाइम की मौजूदगी में ये जो आपके पास ग्लूकोज है ये चेंज हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी। दिस इज कॉल्ड एज इथाइल अल्कोहल या एथानोल। और ये किसकी हुई है? ये हुई है ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की नहीं हुई। ये हमने तैयार कर लिया किसको? एथानोल को। किससे? फ्रॉम मोलेसिस। जो नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से हम किस तरह से, ये जो हमारे पास स्टार्च से अगर हमने हासिल करनी हो एथानोल, तो वो हम किस तरह से हासिल करते हैं, उसकी क्या टेक्निक है? स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5। वाटर निकला होता है बीच में से, ये एक पॉलीमर है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जब मिलते हैं तो वाटर, ग्लूकोज का फार्मूला होता है वैसे C6H12O6। इसमें से एक वाटर निकाल दें तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ग्लूकोज आपस में मिलते जाते हैं, पॉलीमर प्रोड्यूस होता है। अब हम कहते हैं कि ये जो आपके पास स्टार्च है, स्टार्च ज़्यादातर किन में होता है? ग्रेप्स में। तो हम इन ग्रेप्स को क्या करते हैं? दबा देते हैं, और इनमें नमी जब आएगी, एन मॉलिक्यूल, ये पॉलीमर है, एन मॉलिक्यूल वाटर के होंगे, तो एक एंजाइम इस पर एक्ट करता है जिसका नाम होता है डाइएस्टेस।
और ये भी किससे आता है, ये भी यीस्ट से आता है। डाइएस्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, C12H22O11। दिस इज द फार्मूला ऑफ माल्टोस। एंड माल्टोस जो है, इस पर क्या होगा, ये जो माल्टोस प्रोड्यूस होगा स्टार्च से, वाटर बीच में ऐड हो जाए एन मॉलिक्यूल, तो इससे माल्टोस प्रोड्यूस होता है। अब हम कहते हैं ये जो माल्टोस बनेगा C12H22O11, ये वाटर की मौजूदगी में इस पर एक एंजाइम एक्ट करेगा, माल्टोस बना है तो इस पर एंजाइम एक्ट करेगा माल्टेज, वो भी किससे आएगा, यीस्ट से आएगा। तो ये जो माल्टोस बनेगा ये दो मॉलिक्यूल बना देगा, किसके, C6H12O6। दिस इज कॉल्ड एज प्योरली ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑब्टेन हो जाएगा। अब ये जो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज पर कौन एक्ट करेगा, वही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा एंजाइम, जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम किससे आएगा, यीस्ट से। तो ये जो ग्लूकोज है ये चेंज हो जाएगा किस में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कहते हैं कि ये जो एथेनॉल हासिल होती है फर्मेंटेशन से, ये कितने परसेंट होती है, ये 12% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। एंड नेवर एक्सीड, इससे ज़्यादा किससे नहीं होती, नेवर एक्सीड फ्रॉम 14%। क्यों ऐसे होता है, ये कच्ची शराब इतने परसेंट ही क्यों हासिल होती है, इम्प्योर ही क्यों होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 12 to 14% तक होती है, इससे ज़्यादा अगर प्योर हो, अल्कोहल बेसिक होती है तो उसकी मौजूदगी में क्या होता है, इससे ज़्यादा अगर हम प्योर हासिल करेंगे उससे क्या होता है, एंजाइम विल बिकम एज इनएक्टिव, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक क्वेश्चन आता है, वाई एब्सोल्यूट होता है 100% प्योर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी अचीव्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम एब्सोल्यूट अल्कोहल क्यों नहीं तैयार कर सकते। तो आपको जवाब मिल गया कि फर्मेंटेशन से 12 to 14% होती है, इससे अगर ज़्यादा करेंगे तो ये जो आपके पास अल्कोहल अगर इससे ज़्यादा प्योर हो जाए फर्मेंटेशन से तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। और फर्मेंटेशन टोटली क्योंकि एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रही है तो फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस ठीक नहीं होगा। अब हम कहते हैं फिर हम क्या काम करते हैं, फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स एब्सोल्यूट अल्कोहल, फॉर एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर हम एब्सोल्यूट अल्कोहल हासिल करना चाहते हैं फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम डियर स्टूडेंट्स जो 12 to 14% हमारे पास प्योर अल्कोहल होती है उसकी डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन पार्ट 1 में आपने पढ़ी होगी। एक फ्लास्क ली जाती है, उसके ऊपर कंडेंसर लगाया जाता है, वैक्यूम पंप लगाया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने पर जो नमी है वो पीछे रह जाएगी, इसको अगेन एंड अगेन डिस्टिल करते हैं, खालस करते हैं, अगेन एंड अगेन बार बार क्या करेंगे, डिस्टिल करेंगे। तो अगेन एंड अगेन डिस्टिलेशन करने से हमारे पास क्या अचीव होगा, हमारे पास 95% प्योर अल्कोहल हासिल हो जाती है। और 95% प्योर अल्कोहल को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट।
व्हाट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो आपने कहना है कि फर्मेंटेशन से 12 to 14% अल्कोहल हासिल होती है, उसको हम क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन डिस्टिल करते हैं। इससे 95%, अभी भी इसमें 5% क्या होती है, नमी होती है जो अल्कोहल हासिल होती है, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट। इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम क्या करते हैं, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है इसमें हमने क्या काम करना है, इसको अगेन क्या करना है हमने, अगेन इट इज डिस्टिल्ड, अगेन इसको डिस्टिल करना है। इसको खालिस करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस होगा। डिस्टिलेशन कैसे की जाती है, वही फ्लास्क, वैक्यूम पंप, कंडेंसर, हीट अप करते हैं, लेकिन लिटिल अमाउंट ऑफ लाइम ऐड कर देना है। लाइम क्यों ऐड करना है, लाइम हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि लाइम इसके मॉइस्चर को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, उसके ज़रिए 100% प्योर अल्कोहल हासिल हो जाती है। तो 100% प्योर अल्कोहल को हम क्या नाम देते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इसका मतलब ये है कि जो 5% ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ये खुद कितने परसेंट था, 95%। तो इसके ज़रिए 100% प्योर अल्कोहल हासिल हो जाता है और 100% प्योर अल्कोहल को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रेक्टिफाइड एब्सोल्यूट अल्कोहल। व्हाट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कॉल्ड एज रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। हाउ अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टार्च, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। हाउ अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोलेसिस, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। डिफाइन फर्मेंटेशन एंड व्हाट आर ऑप्टिमम कंडीशंस, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल फर्मेंटेशन के ऊपर डिटेल नोट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।